तो दोस्तों आपने एक जरूर कहानी सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह कहानी अक्सर आप ध्यान करेंगे तो सुनी जाती है और बोला जाता है। गंगू तेली और राजा भोज की कैसे तुलना होती है, क्या कहानी होती है। हम इस जगह पर हैं जहाँ पर एक मंदिर बना है, जहाँ से ये कहानी की शुरुआत हुई थी, जो पूरे भारतवर्ष में यह कहानी प्रचलित है। दोस्तों यहाँ इसे कहा जाता है तेली का मंदिर। दोस्तों जो व्यापारी थे वो तेल बेचकर वो कर दिया था, उस कर से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा माहिर भोज, इसलिए माहिर भोज आ गया ना नाम। कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, तो यही वो भोज है। और इन्हीं का आपको मंदिर दिखाने वाला हूँ। इस मंदिर में आखिर क्या रहस्य हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, आप भी हैरान रह जाएंगे। इस कहानी आपने सुनी है तो एक बार इनका मंदिर भी देखना कि कैसे वो तेल का व्यापारियों से तेल का कर लेकर किस प्रकार राजा भोज ने किया था। ऐसी कौन सी बात थी जो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जो इस किले के ऊपर ही बना है तेली का मंदिर। तो यहाँ आने के बाद अब आप देखेंगे इस तेली के मंदिर में किस प्रकार भव्य नटकाशी और किस प्रकार से सजावट की है। सजावट से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताया जाता है का निर्माण 9वीं शताब्दी में बताया जाता है खास तौर पर। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे इसकी सुंदरता किस प्रकार है। और इसके बाद अब हमें सामने मंदिर में आते हैं तो अंदर देखिए, अब हमें तेली का भव्य मंदिर हमें देखने को मिलता है। यह मंदिर कम से कम 100 फीट का है। यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर लिखा भी है। इस मंदिर की भव्यता को देखकर हैरान रह जाते कि महल से भी बहुत सुंदर बनाया गया है ये तेली का मंदिर। क्या इतना कर आया था उस समय। और इससे हमें प्रतीत होता है कि आखिर यहाँ पर होगा क्या। दोस्तों इन पत्थरों में जॉइंट भी बनाए गए, क्या पता यहाँ पर ही वो कर इकट्ठा कर इस जगह रखा जाता हो एक समय, और वो करी से इस मंदिर का निर्माण होता है। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि जैसे आगे आएंगे तो हमें दोनों तरफ मूर्तियाँ मिलती हैं इस मंदिर के। यहाँ भी और यहाँ भी। दोस्तों यह मूर्तियाँ खंडित की गई, जो भी मुग़ल शासक आए इस प्रकार इन मूर्तियों को उन्होंने खंडित किया। खंडित होने के बावजूद भी अभी भी काफ़ी सुंदरता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देखिए ऊपर एक और कक्ष यहाँ देखने को मिलता है, फिर उसके बाद कक्ष मिलता है, फिर ये मेन द्वार मिलता है। हम अंदर जाने से पहले आपको एक बार चारों तरफ से दिखा दें आखिर है क्या वास्तव में इस तेली के मंदिर में। ख़ास तौर पर जो उस समय इन्हें जो व्यापार करते थे तो इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। तेली नाम ज़्यादा प्रचलित था। इसी प्रकार से ये तेलियों का मंदिर है, आप देख सकते हैं। आगे आप इसकी नटकाशी भव्यता को देखिए, जहाँ तक हम नज़र ऊपर करेंगे वहाँ पर तक हमें दिखाई पड़ेगा। वो दिखाई देने के बाद यहाँ बड़ी बड़ी शिलाएँ हमें देखने को मिलती हैं। इतनी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं कि इनकी अगर संख्या हम गिने तो 1 लाख प्लस ही निकलेंगी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं हर जगह जितनी भी गिनती करें। आप देखिए कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जो पत्थर जो शिलाएँ यूज़ की गई हैं इसी पहाड़ से निकाल कर यहाँ पर एक वो बनाया है इन्होंने, जैसे आज हम नींव बनाते हैं उस प्रकार। फिर इस मंदिर की ऊपर से रचना की गई। तो एक बार चारों तरफ हम गौर से ज़रूर देखेंगे और फिर अंदर आकर इसका दृश्य बताएंगे। देखिए जो ये पिलर बने हैं ना 2, ये मंदिर की बहुत शोभा बढ़ा देते हैं। हम जब दूरी से देखते हैं तो बहुत अद्भुत नज़ारा यहाँ का लगता है। हालांकि अंदर ऐसा नहीं हमें देखने को यहाँ मिल रहा है, शायद कक्ष है, हालांकि हम देखेंगे। अंदर कोई यहाँ पर रास्ता बंद है, यहाँ कोई कक्ष नहीं है, सिर्फ इतना ही हॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और बाहरी हिस्से में एक चैन के आकार में एक डिज़ाइन निकाली गई, कहीं फूल बने हैं तो कहीं कुछ बना है। इन मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया इस प्रकार? जब मुग़लों ने आक्रमण किया, कहीं पैर तोड़ दिए, कहीं हाथ, कहीं सिर। इन हाथों में उस समय मैंने सुना है कि जो मंदिर बने हुए थे, मंदिरों में अक्सर सोना, चांदी, हीरा इस प्रकार के कुछ चीज़ें लगाई जाती थी सुंदर बनाने के लिए। कहीं मुकुट लगा रहता था तो कहीं कुछ, तो इसे निकालने के लिए भी हो सकता है या फिर अदर कोई रीज़न होगा दोस्तों इस प्रकार, क्योंकि उन्हें हिंदुओं के मंदिर को ध्वस्त करना था खास तौर पर। तो यह भी एक रीज़न है। इतना ज़रूर होता था कि मंदिरों में धन होता था, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे भारत में मंदिर हैं जहाँ इतना अपार खजाना है कि अगर निकाल दिया जाए तो उसकी संपत्ति बहुत बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक सिंह जैसा आकार में मिलता है ये दृश्य देखने को। यहाँ पर देखिए कि ये पानी अंदर से आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ आप मैं एक चीज़ एक्सप्लोर करूँ कि हमने ये सिंह मिलता है 3 आँखों वाला क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 आँखें में देखने को मिलती है। एक बार कैमरामैन यहाँ पर ज़रूर आप दिखाना, ये 3 आँखों वाला क्या उस समय कोई जीव था
दोस्तों, जो आज हमें समझ नहीं आता। आखिर ये सिंह का आकार है या फिर कोई आकार है, ये समझ नहीं आ पा रहे हैं। मगर इसका मुंह आप खास तौर पर देखोगे, बाकायदा यहाँ पर दांत बने हुए हैं यहाँ पर है। और अंदर से आप देखोगे तो पूरा ये अंदर की ओर सीधा गया है, एक पाइप जैसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्या पता है कहाँ पर गया अंदर जाकर, हम वह आपको दिखाने वाले हैं इस तेली मंदिर में। और अब हम आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं, एक जो खम्भे हैं बहुत सुंदर लगते हैं और अलमारी भी बीच में बनाई गई हैं। इस तरफ का जो पार्ट बहुत सुंदर था, ये तोड़ दिया गया है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो अब हम फिर से मेन दरवाजे की तरफ आ चुके हैं। अब अंदर हमें इस तेली मंदिर में हमें प्रवेश करना है। दोस्तों, हमें क्या मिलता है मंदिर में जाने से पहले, हम चप्पल उतार दें यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ बहुत आवाज़ गूंज रही है। हम अभी बाहर खड़े हैं और बाहर जैसे ही आते हैं तो हम यहाँ बगल में देखेंगे 2 मूर्तियाँ मिलती है। सामने भगवान गणेश की हमें प्रतिमा मिलती है। भगवान गणेश की प्रतिमा अक्सर घर के बाहर लगाई जाती है, ख़ास तौर पर इसी प्रकार से इस मंदिर में भी आप देखिए किस प्रकार से प्रतिमा लगी है। इसे तेली का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेलियों ने, जितने भी तेली थे, उन्होंने तेल बेचकर कर दिया। किस प्रकार से, या मतलब तेल बेचकर राजा को पैसे दिए, उन्हीं पैसे से ये मंदिर का निर्माण हुआ। आप यहाँ देखिए, एक गेट कम से कम 15 फुट का समथिंग होगा। यहाँ आप जैसे एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद यह हॉल है। इस हॉल में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। और ऊपर जो कक्ष हो गए, आखिर वो रास्ता हम देखेंगे कहाँ से हैं, यहाँ पर भी और इस जगह भी। दोस्तों देखिए, यहाँ आने के बाद जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ बहुत विशाल हॉल बना हुआ है। बड़े बड़े जो पिलर है यहाँ पर देख सकते यूज किए गए। ऐसे लगता है यहाँ पर मूर्ति रखी हो। दोस्तों, इस जगह पर आज ये कुछ नहीं हमें देखने को मिलता है। एक बार कैमरामैन यहाँ से आना। और यहाँ देखिए एक छोटा सा एक अलमारी बनी है। यहाँ पर छोटी सी अलमारी, आप दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ऊपर जाने का हमें रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, आखिर कहाँ से। ऊपर भी कक्ष बने हैं, वो रास्ता कहाँ से है, राजा महाराजा लोग कैसे जाया करते थे उस समय, दृश्य दिखा दीजिए यहाँ का किस प्रकार हमें देखने को मिलता है। ऊपर भी कलाकारी है इस मंदिर के यहाँ। यहाँ आने के बाद जैसे हम यहाँ पर आते हैं, आने के बाद आखिर ऊपर का रास्ता होगा कहाँ से, अंदर से हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने यहाँ से आपको बताया तो ऊपर भी कक्ष हैं। जब हम चारों तरफ हमने विजिट किया तो ऊपर वो क्यों बंद कर दिया, क्या रीज़न रहा होगा, इसका कुछ पता नहीं है। ना यहाँ पर कोई लिखित है, प्रमाण है, ना कुछ है। तो आप यहाँ पर आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से यह तेलियों का जो मंदिर था, तेली मंदिर कहा जाता है। और कितना सुंदर बना हुआ है, आप भी देखकर हैरान रह जाओगे कि किस प्रकार बनाया है। और ये तेल से है, जो तेल बेचकर जो तेली थे उन्होंने कर दिया, तब ये मंदिर बनकर निर्माण हुआ, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा। हालांकि आज हमें यहाँ पर कोई मूर्ति यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। और यहाँ चारों तरफ कुछ अलग प्रकार से अलग अलग शिलाएँ हमें देखने को मिलती हैं। हर शिला में कुछ बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।